हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें 20 इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड्स का। ठीक है, बेसिक से ही 20 इलेक्ट्रॉन्स के आते हैं मोस्टली। पेपर टफ बन जाए तो बात अलग है। लास्ट के आप काफ़ी साल पहले के भी देख लीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा शायद जेई में पूछे गए हैं, बट नीट में कोई सवाल नहीं अभी तक तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहने देते हैं। फिर से लिखते हैं हम, जगह शॉर्ट पड़ गई इसलिए हमें इस वे में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक वो बना देते हैं बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स। 18 19 20 तो हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। मान लो कोई कंपाउंड है NO मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाइट्रोजन में, अब ये बात याद रखनी, इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? बहुत से स्टूडेंट समझ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट में। नाइट्रोजन का वो क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन मीन्स 7। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मत ले लेना, जो कि क्या है? वैलेंस है। ये गलती मत कर देना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो आप और फॉर्मल चार्ज की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हैबिट पड़ जाती है। ठीक है, तो NO में, नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, इसमें 8 होते हैं। 8 7 15। अब मान लो इनमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है हमसे, बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नहीं पता ना, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, उसी के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ी है। इसकी एक सीरीज है जो आपको याद करनी है। बॉन्ड ऑर्डर की एक सेट है, मीन्स एक 4 बार का सेट है। मेरे साथ बोलिए, 0.51 0.50 एक सेट हो गया। इस सेट को फिर से रिपीट करिए, 0.51 0.50। ठीक है, अब इन्हें गुस्सा आ गया कि भाई और रिपीट नहीं करना हमें। इन्होंने क्या ठानी, 1 ने फैसला करा कि अब मैं वापस से 1 से 0.5 पे नहीं आऊँगा, जैसे कि आ रहा था वो 0.51 0.50। ठीक है, मैं वापस डिक्रीज नहीं करूँगा, अब के बढ़ा के चलूँगा मैं। तो 2 सेट के बाद 1 ने ठानी कि अब बढ़ाया जाए कुछ। तो पहले पहला सेट लिखते हैं 0.51 0.50, फिर दोबारा रिपीट 0.51 0.50। अब 1 को गुस्सा आ गया कि भाई अब मैं 0.5 नहीं लाऊंगा वापस से, फिर से 0.51। अब 1 ने क्या किया, मैं इसे 0.5 इंक्रीज़ करूँगा। 1.5 ये बढ़ाता गया, फिर 2.5 कब तक बढ़ाता गया? 14 तक। इसने 14 का मैक्सिमम होता है भाई बॉन्ड ऑर्डर, ये याद रखिएगा। जिस भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल करके, उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। ठीक है, बात करें 15। अब क्या हुआ, इस पर मैक्सिमम हो गया। 14 ने कहा भाई मुझे मैक्सिमम रखना है तुम्हें, तो 3.5 तो कर नहीं सकते तुम, है ना? तो अब यहाँ से भाई डिक्रीज़ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मुझे पसंद नहीं मेरे से कोई ऊपर जाए। 3 2.5, फिर डिक्रीज़ होने लगा 0.5 और 20 तक डिक्रीज़ ही होता चला गया। ठीक है, 2 1.5 1.5 0। ये 0 पता नहीं कैसे बन रहे हैं, हाँ 0। ठीक है, तो भाई ये आपका वो था
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। ये क्या है सबका, सेट 1 है, 0.51 0.50 याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। और 14 तक मैक्सिमम, बस बात खत्म। 0.51 0.50 फिर से 0.51 0.50 सेट 1 सेट 2, फिर 1 को गुस्सा आ गया कि मैं कुछ बढ़ाऊंगा, बढ़ाते बढ़ाते 14 पे मैक्सिमम, फिर वो डिक्रीज। इसके बाद तो ईजी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको रिवॉल्व करते हैं वो इस एरिया के अराउंड करते हैं। इस एरिया के अराउंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिवॉल्व करेंगे। 14 के 3-4 ऊपर और 3-4 नीचे, हाँ आ सकता है, याद सारा रहना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कुछ एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये दे दिया क्वेश्चन, आपको दे दिया है N2 प्लस N2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको देखते ही पता लगा जाना चाहिए कि नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 × 2 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। अब आपको आइडिया क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के जो कम वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनमें बॉन्ड ऑर्डर घटता है और ज़्यादा वालों में भी घटता है। कितना घटता है, 0.5 घटता है। तो इसे ही रेफरेंस मान के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। N2 14, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो प्लस चार्ज आया, तो 13 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन आया तभी तो माइनस चार्ज आया, 15 हो गए। 13 में कितना था, 2.5। 15 में कितना था, 15 में भी 2.5 ना, देख लीजिए आप। 15 में 2.5, 13 में 2, तो इन दोनों के क्या हो गए, इन दोनों के तो इक्वल हो गए और इसका मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखते हो, ठीक है। आइडिया मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी उसके साथ नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे सही सा, क्वेश्चन देता है जो टॉपिक एवरी ईयर जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली वही टॉपिक पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं ना, ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो फिजिक्स वाला सर का होगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ अलग सर की, ठीक है। तो मेरा कुछ क्या, अभी तो कुछ नहीं है भाई, कुछ चैनल पे रेस्पॉन्स आएगा तभी कुछ होगा, ठीक है। बाय।